हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अष्टांग हृदय का चैप्टर 1। इसमें हम आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन तो देंगे ही, और हम आपको साथ ही साथ इम्पोर्टेंट श्लोका भी बताएंगे जो आपको पेपर में पढ़कर ही जाने हैं। चैप्टर 1 वैसे तो इजी है ही, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट श्लोक क्या है, यहाँ पे फर्स्ट श्लोक है, राग आदि रोगान सतत अनुसत्तान अशेषकाय प्रस्थान शेषान औत्सुक मो आरति तांज यो अपूर्व वैद्याय नमस्तु तस्मै। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसके मतलब नीचे दिया गया है कि जो रोग आदि रोग सदा मानव के पीछे लगे रहते हैं, जो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं, जो उत्सुकता, मोह और बेचैनी को उत्पन्न करते हैं, उन सबको जिसने नष्ट किया है, उस अपूर्व वैद्य को हमारा नमस्कार हो। तो ये श्लोक जो है ये आपको पढ़ना है, इसकी हिंदी भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें इम्पोर्टेंट देखते हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन, जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वो क्या बोल रहा है, ये देखिए, आयु काम्य मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदरम। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या बोल रहा है कि जो धर्म अर्थ और सुख है, इन तीनों पुरुषार्थ का साधन है वो आयु है। अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों को परम आदर करना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो धर्म अर्थ और सुख है, इन तीनों पुरुषार्थ का जो साधन है वह आयु है। तो इसकी कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट जो उपदेश दिए गए हैं उनका आदर करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम। जो ये आयुर्वेद अवतरण है इसको तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है चलिए देख लेते हैं। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजीग्रहता सो अश्विनो तो सहस्राक्षरम सो अत्रि पुत्रिकादर मुनीन ते अग्रीवे शदी कांस्ते तू पृथक तंत्राणी तेरी। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले है वो आयुर्वेद का ज्ञान हुआ था ब्रह्मा जी को। सबसे पहले जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपना ज्ञान दिया दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने दिया अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमार ने अपना जो ज्ञान था वो दिया इंद्र को, इंद्र ने दिया अपना ज्ञान पुनर्वसु आत्रेय को, फिर आत्रेय ने दिया अपने 6 शिष्यों को। इनके 6 शिष्यों का नाम है जो आपको याद होना चाहिए, अग्निवेश, भेड़, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी। तो ये आप एक टेबल फॉर्म के में बना सकते हैं, इसको लर्न इजीली हो जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी, फिर दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, फिर पुनर्वसु आत्रेय, फिर उनके 6 शिष्य हैं अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी। ये भी बहुत इजी आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आयुर्वेद के 8 अंग। जो हमारा आयुर्वेद है उसको हम 8 अंगों में पढ़ते हैं। वो कौन कौन से, ये श्लोक इम्पोर्टेंट, आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्ट्वा जरा वृषान अष्टाव अंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे काय चिकित्सा, बाल तंत्र, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग। काय चिकित्सा क्या होती है, इसमें जो हमारी यूजुअली जो पूरी बॉडी का जो चेकअप होता है ये काय चिकित्सा के अंडर आता है। बाल तंत्र में क्या होता है, पीडियाट्रिशियन, जिसमें हम बच्चों की चिकित्सा करते हैं। ग्रह चिकित्सा में होती है जो हमारे जो नक्षत्र होते हैं उन सब से जो चिकित्सा की जाती है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग का मतलब होता है कि जो हमारे गर्दन से ऊपर के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनका ट्रीटमेंट, उसमें क्या होता है, ऊर्ध्वांग का मतलब होता है ENT। और शल्य तंत्र, शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है कि शल्य का मतलब होता है सर्जरी। दृष्टवा विष चिकित्सा,
इसका मतलब होता है कि जो हमारे जितने भी पॉइजनस डिजीजेज होती हैं, जैसे कि स्नेक बाइट और जितने भी हमारे ये जो एर्थ्रोइड्स और रेप्टाइल्स है, ये हमें काट लेते हैं, तो उनके जो विष की चिकित्सा होती है वो उसको हम अगध तंत्र बोलते हैं। यहाँ के सेकंड प्रूफ में भी एक अलग से एक सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। उसके बाद आती है जरा चिकित्सा। जरा में होती है जो हमारे जितने भी केमिकल से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होता है वो इसमें आता है। फिर आता है वृषा, मतलब कि वाजीकरण, जो भी हमारे इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी से जो भी रिलेटेड जो चिकित्सा होती है वो इसके अंडर आते हैं। ये हमारे आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं। इनका ब्रीफ में यहाँ थोड़ा थोड़ा दिया गया है, आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। तो ये देखिए, आपको दोष तो पता ही होगा कि हमारे बॉडी में जो जितने भी दोष होते हैं वो केवल 3 दोष होते हैं। उसमें से होता है वात, पित्त और कफ। ये हमारे जो बॉडी में जो दोष होते हैं 3 ही दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। फिर आगे देखते हैं आगे हम क्या है इसमें पढ़ने के लिए। फिर आती है एक विकृत और अविकृत दोष। देखिए, जब क्या होता है, जब हमारे तीनों वात आदि दोष होते हैं वो विकृत हो जाते हैं, मतलब कि असम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं, तो वो शरीर का विनाश करते हैं। लेकिन जब अविकृति होती है, तो अविकृति हम किसे बोलेंगे, जब जो हमारे जो तीनों दोष हैं वो सम अवस्था में रहते हैं और जीवन प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारी स्वस्थ की परिभाषा क्या होती है, जिसके तीनों दोष शातो धातु और जो तीनों मल होते हैं वो सम क्रिया में होते हैं, और जिसकी आत्मा और जो मन होता है वो पर्सन होता है, उसे हम स्वस्थ बोलते हैं। और जब इनमें विकृति आ जाती है तो हम उसे अस्वस्थ बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पर दिए हैं दोषों के स्थान और प्रकोप काल। ये जो तीनों वात आदि दोष होते हैं वो वैसे तो पूरे शरीर में होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो एक निश्चित स्थान बताया गया है। वो क्या बताया गया, जो वायु होते हैं वो हमारे नाभि के निचले भाग में होती है, और जो हमारा पित्त होता है वो नाभि और हृदय के मध्य में होता है, और जो हमारा कफ होता है वो बेसिकली हृदय के ऊपरी भाग में होता है। तो ये भी इजी है। बात होती है हमारे नाभि के निचले भाग में, पित्त होता है हमारा नाभि और हृदय के मध्य में, और हमारा जो कफ होता है वो होता है हृदय के ऊपरी भाग में। फिर आगे देखते हैं दोषों का अग्नि पर प्रभाव। जो हमारी अग्नि होती है, यूजुअली हमारी कितनी प्रकार की अग्नि होती है, हमारी अग्नि होती है 13 प्रकार की। 13 प्रकार की कौन कौन सी होती है, जिसमें की होती है 7 धात्वा अग्नि, 7 तो इसमें होती है धात्वा अग्नि, 5 इसमें होती है भूताग्नि, और 1 होती है इसमें जठराग्नि। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है खाना पचाने का जठराग्नि का। तो देखते हैं दोषों का अग्नि पर क्या प्रभाव होता है। जो वात दोष होता है, वात दोष के प्रभाव से जो हमारी अग्नि होती है उसके दोषों के कर्म क्या होते हैं। अगर वात दोष होगा तो उसमें जो हमारी अग्नि है वो विषम रहेगी। अगर पित्त दोष होगा तो हमारी जो जठराग्नि है वो तीक्ष्ण हो जाएगी, और जो हमारा कफ दोष रहेगा उससे हमारी अग्नि है जो वो मंद होता जाती है। और यदि अगर जो तीनों दोष है वो सम मात्रा में रहते हैं तो हमारी अग्नि भी सम रहती है। फिर आगे है इसमें दोषों का कोष्ठों पर प्रभाव। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बेस पर ही आप वो देख सकते हो। इसका आजान है, कोष्ठ क्रेरो मृत्यु मध्यो मध्य स्याते समीर अपि। जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी वात दोष होने पर क्रूर, पित्त दोष होने पर मृत्यु और कफ दोष होने से मध्यम रहता है, और तीनों दोषों के सम रहने पर भी मध्यम रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी जठराग्नि वाला टॉपिक है, हाँ, जठराग्नि में क्या होता है कि अगर वात दोष होगा तो विषम रहेगी, पित्त दोष होगा तो तीक्ष्ण रहेगी, और कफ दोष रहेगा तो मंद रहेगी। और अगर ये तीनों दोष है जो हमारे सम मात्रा में रहेंगे तो जो हमारी अग्नि का परिमाण है वो भी सम ही रहता है। और जो हमारा कोष्ठ है, कोष्ठों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारा
जो हमारी जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी अगर वात दोष हो तो क्रूर, पित्त दोष में मृदु, कफ दोष में मध्यम और तीनों दोषों के सम होने पर सम मध्यम ही रहता है। तो ये श्लोक आपको ये याद करना है। इसके आगे हम देखते हैं क्या है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए, दोषों में गर्भ प्रकृति का निर्माण। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो हमारे गर्भ में जो प्रकृति बनती है वो हमारे दोषों के बेस पर ही बनता है। जब गर्भ का उत्पादन होता है उस समय जिस प्रकृति की भी मतलब कि जिस दोष की भी हमारी अधिकता होगी उसमें उसकी प्रकृति वैसी ही मिलेगी, उसके गुण वैसे ही मिलेंगे। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वात दोष की अधिकता से हीन प्रकृति, पित्त दोष की अधिकता से मध्यम प्रकृति और कफ दोष की अधिकता से उत्तम प्रकृति बनती है और यही सब में श्रेष्ठ मानी है। जो प्रकृतियाँ दो दो दोषों के मिश्रण से बनती है वे निंदनीय होती है और जो सम धातुज होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो जो हमारी प्रकृति होती है वो कितने प्रकार की हुई, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और लास्ट होती है सन्निपातज। जो सन्निपातज होती है वो श्रेष्ठ मानी गई है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। जो आपका जो वक्तव्य दिया होता है ना वो आपको एक बार ज़रूर उससे गो थ्रू होना चाहिए। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी कभार मिल जाती हैं। तो आप जब बुक की रीडिंग लोगे तो आपको साथ साथ इनको भी पढ़ना होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वात के गुण। जब वात होती है उसके क्या गुण होते हैं, तत्र रुक्ष, लघु शीत, खर सूक्ष्म, चलो अनिल। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। तीनों दोषों के जो श्लोक है वो इम्पोर्टेंट होंगे, वो आपको याद होने चाहिए। तो वात के क्या गुण होते हैं, वो रुक्ष होती है मतलब कि ड्राइनेस लाती है, लघु होती है, शीत होती है, खर, सूक्ष्म और चल, ये जो होते हैं ये सभी वात के गुण होते हैं। फिर आते हैं पित्त के गुण। जो पित्त के क्या गुण होते हैं, पितम से स्नेह, तीक्ष्ण उष्ण, लघु विश्र, सर द्रवम। जो पित्त होता है वो स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, लघु होता है, विस्र होता है, सर होता है और द्रव होता है। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं हम कफ के गुण। तो जो हमारा कफ होता है वो कैसे गुण वाला होता है, स्निग्ध शीतो गुरु मन, सलक्षणो मृस्तन, स्थिर कफ। स्निग्ध होता है, शीत, गुरु, मन, सलक्षण, मृत्सन और स्थिर होता है। तो जो ये तीनों वात पित्त कफ के जो श्लोक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको वो सभी याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं संसर्ग और सन्निपात। संसर्ग और सन्निपात की क्या होता है मतलब, संसर्ग और सन्निपात देखिए, जब दो दोष एक साथ जब किसी दो दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि होती है तो उसे हम संसर्ग कहते हैं। और जब किन्हीं तीन दोषों का एक साथ क्षय और वृद्धि होने लगे तो उन्हें हम सन्निपात बोलते हैं। संसर्ग मतलब किन्हीं दो दोषों का एक साथ घटना और बढ़ना संसर्ग है, और किन्हीं तीन दोषों का एक साथ वृद्धि होना है जो वो सन्निपात कहलाता है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। फिर हमारे शरीर में क्या कौन कौन सी धातु बताई है, 7 धातु बताई गई है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारी 7 धातु बताई गई हैं। और शरीर में हमारे मल होते हैं 3, मूत्र, पुरुष और स्वेद। स्वेद मतलब कि पसीना। दोष धातु और मल की दोष धातु और जो मल होते हैं उनकी वृद्धि और क्षय कब होता है। तो देखिए, जब शरीर में संबंधित उक्त वाद आदि दोष, रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उन दोषों की वृद्धि होती है और उनके विपरीत गुण वाले दोष पदार्थों का सेवन करने से उनका क्षय होगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, बहुत ही ईजी है। जैसे कि वात के गुण क्या हमने पढ़े, तत्र रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चलो अनिल। ये तो हो गए वात के गुण। अगर हम वात के गुण के समान वाले ही पदार्थ खाएंगे तो उससे वात की वृद्धि होगी, और जो वात के विपरीत अगर हम आहार पदार्थ खाएंगे तो उससे वात का क्षय होगा। तो यही यहाँ पे बोला गया है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं रसों का वर्णन। तो रस क्या होता है? अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें आपको रस के बारे में बताया था। तो रस क्या होता है? जब हमारी जो जीभ होती है वो किसी पदार्थ के संपर्क में आती है तो उससे जो हमें उसका अनुभव होता है उसे हम रस बोलते हैं। तो रस कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। मधुर, स्वादु मतलब मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। ये हमारे जो होते हैं इनको हम रस बोलते हैं। 6 प्रकार के हमारे रस होते हैं। फिर क्या है? रसों का वात आदि दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तत्राद्य मारुतम घनंति त्रयस्ते तिकाद्य कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तमन्ये तु कुर्वन्ते। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो पहले जो 3 होते हैं, पहले जो 3 हमारे रस होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, वो वात दोष को नष्ट करते हैं। फिर जो लास्ट के होते हैं तिक्त, कटु, कषाय, वो कफ दोष को नाश करते हैं। और जो फिर हमारे जो कषाय, तिक्त और मधुर हो गए वो पित्त को नष्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है? जो हमारे मधुर, अम्ल, लवण रस है वो वात का नष्ट करते हैं। तिक्त, कटु, कषाय है वो कफ का नाश करते हैं। कषाय, तिक्त, मधुर है वो पित्त का नाश करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं द्रव्य। द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक शमन, एक कोपन और एक स्वस्थ हित। शमन क्या होता है? वात आदि दोषों को जो शमन कर दे, मतलब कि उनको घटाए, उनमें शैल आए। कोपन क्या होता है? कोपन मतलब कि प्रकोपित करना, जब वात आदि दोषों को प्रकोपित करने वाला होता है। फिर क्या होता है? स्वस्थित, स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखे उसे हम स्वस्थित बोलते हैं। फिर क्या होता है? वीर्य। वीर्य को आप सिंपली समझ सकते हैं, जो हमारे जो औषध होते हैं, जो हमारे औषध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक शीत गुण वाले, एक उष्ण गुण वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई औषध लेंगे उसका या तो बॉडी पर प्रभाव शीत होगा या उसका बॉडी पर प्रभाव उष्ण गुण वाला होगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं वीर्य। नेक्स्ट होता है विपाक। विपाक क्या होता है? विपाक की परिभाषा है जो जठराग्नि के संयोग से आहार का जो पाचन होता है, आहार रस का जो पाचन होता है उसे हम विपाक बोलते हैं। तो विपाक होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल और कटु। तो जो हमारे मधुर और जो लवण पदार्थ होते हैं उनका जो, यहाँ देखिए यहाँ यथा में लिखा हुआ है, जो हमारे मधुर और लवण रस वाले द्रव्यों का जो विपाक होता है वो मधुर होता है, अम्ल का अम्ल ही रहता है, और तिक्त, कटु, कषाय का जो विपाक होता है वो कटु ही रहता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर हम देख लेते हैं रोग और आरोग्य के कारण। काल, अर्थ और कर्म के हीन योग। हीन योग मतलब क्या है? हीन योग से मतलब जो काल, अर्थ और कर्म का अपने जो उनके कर्म है उनसे संयोग न होना हीन योग। मिथ्या योग मतलब कि झूठा योग होना। और लास्ट क्या है? अति योग होना। ये सभी जो होते हैं उत्पत्ति के एक मारण कारण होते हैं। और अगर काल और अर्थ काम कर्म है वो सम्यक योग आरोग्य का एकमात्र कारण होता है। फिर हम देख लेते हैं रोगों के भेद क्या कौन कौन से होते हैं। जो रोग होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक निज होता है, एक आगंतुज। निज कौन सा होता है? जो वात आदि दोष होते हैं वो भीतर, जो भीतर ही हमारे दोषों में विषमता ला दे। आगंतुज क्या होता है? जो बाहरी अपवाद होते हैं, जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल, फंगल जो इन्फेक्शन होते हैं उसे हम आगंतुज रोग बोलते हैं। फिर रोगों के 2 अधिष्ठान होते हैं कि रोग कहाँ रहते हैं। क्या तो वो काय में होते हैं या फिर वो मन में होता है। कायिक और मानसिक, ये 2 रोगों के अधिष्ठान माने गए हैं। मानसिक दोषों का परिचय। मानसिक दोष
पहले तो हमारे जो मानसिक दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रज और तम। और जो हमारे जो गुण होते हैं वो त्रिगुण कौन कौन से होते हैं, सत्व रज और तम। तो उसमें से जो हमारे मानसिक दोष होंगे वो होंगे रज और तम। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं रोगी की परीक्षा। मान लीजिए जो आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, उसको हम कैसे उसकी परीक्षा करेंगे, उसके क्या लक्षण देखकर हम उसे देखेंगे कि वह रोगी है। उससे उसको देखकर, उससे स्पर्श करके और उससे विविध प्रकार के प्रश्न पूछ के। तो ये श्लोक आप देख लीजिए, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षे चय रोगिणम। जो रोगी की परीक्षा होती है वो 3 प्रकार से होती है, दर्शन से, रोगी को देखकर, उसको छूकर और उससे विविध प्रकार के प्रश्न पूछकर। आगे देखते हैं फिर रोग की परीक्षा कैसे होती है। रोग की परीक्षा होती है निदान, उसका कारण क्या है, उसके पूर्व रूप क्या है, उसके जो रोग होने से पहले के जो सिम्टम्स थे वो क्या थे, उसके रूप क्या हैं, फिर उसके उपशय और उसके संप्राप्ति, ये जो होते हैं ये रोग की परीक्षा होती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं देश भेद का वर्णन। जो देश होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक भूमि देश, एक देह देश। भूमि देश क्या होता है, भूमि देश होता है वो 3 प्रकार का बता गया है, जांगल देश, आनुप देश और साधारण देश। जांगल देश क्या होता है, यहाँ पर हवाएं अधिक चलती है। आनुप में क्या होगा, यहाँ कफ दोष की प्रधानता रहती है। और साधारण देश में क्या होगा, वात आदि जो तीनों दोष होते हैं वो समान अवस्था में रहते हैं, उसे हम बोलते हैं साधारण देश। जांगम में होती है अधिक हवाएं, मतलब कि वात की अधिकता होती है। आनुप देश में होती है कफ दोष की प्रधानता, और साधारण में होती है तीनों दोष सम अवस्था में रहते हैं। यहाँ पे देखिए जो जांगम देश है वो क्या लिखा हुआ है, सॉरी, जो जांगम देश होता है वो रूखा रूखा मरुस्थल जैसा होता है, जैसे भारत का बीकानेर तथा जैसलमेर क्षेत्र। ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, ये आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट होता है शारीरिक जो रोग होते हैं उनकी शारीरिक जो दोष होते हैं उनकी चिकित्सा कैसे होते हैं। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो आपका थ्योरी एग्जाम होता है उसमें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शरीर जानानाम दोषानाम कर्मेण परेम औषधम वस्ति विरेको वमन तथा तैलम घृतम बधु। तो जो शारीरिक दोषों की जो चिकित्सा होती है उसमें हम क्या करते हैं, वस्ति देते हैं, वस्ती का प्रयोग करते हैं हम। वात रोगों में, पित्त दोष की चिकित्सा में हम विरेचन करवाते हैं, और कफ दोष की चिकित्सा में हम वमन का प्रयोग करते हैं। वात दोष में हम तेल का, पित्त दोष में हम घृत का, और कफ में हम मधु मतलब कि शहद को उत्तम माना गया है। इसका मतलब क्या होता है, देखो बस्ती क्या होती है, बस्ती हम देते हैं वात दोष में, इसको हम बोलते हैं एनिमा। पित्त दोष में हम कराते हैं विरेचन मतलब लूज मोशंस। कफ दोष में हम कराते हैं वमन मतलब कि वॉमिटिंग। तो वात दोष में हम जब बस्ती देते हैं तो उसमें हम मेनली तेल का प्रयोग करते हैं, वात दोष में हम घृत का, और कफ दोष में हम मधु का प्रयोग करते हैं। तो इसमें वात दोष में हम कौन सा तेल करते हैं, कौन सा घी करते हैं, या जो आपके जो ये हैं इनके नाम हम आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे, या आपका ब्रीफ में दिया हुआ है आगे। फिर देखते हैं हम, वो तो थी शारीरिक दोषों की चिकित्सा, ये है मानसिक दोषों की चिकित्सा। इसमें क्या होता है, मानसिक दोषों की जो चिकित्सा होती है वो की जाती है धीर धैर्य आत्म दिविज्ञानम मनोदोषो औषधम परम। वैसे इतना श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। जो मानसिक दोषों की उत्तम चिकित्सा है वो बुद्धि तथा धैर्य से व्यवहार करना है, आत्मा आदि विज्ञान का विचार पर कार्य करना है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट
ये 4 श्लोक तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। चिकित्सा के चतुष्पाद एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। या तो आपको वो बोल देगा कि आप अष्टांग हृदय के अनुसार लिखिए या फिर आप चरक के अनुसार लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, भीषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टम। जो हमारे चिकित्सा के 4 पाद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? भीषक मतलब कि जो वैद्य होता है, द्रव्य जो हमारी औषध होती है, उपस्थाता उपस्थाता हम बोलते हैं परिचारक को, और रोगी रोगी आपको पता ही है। फिर हम देखते हैं भीषक के गुण। भीषक किस गुण वाला होना चाहिए? दक्ष सैतर्थार्थ शास्त्रो दृष्ट कर्मा सूची भीष्क है। ये श्लोक आपको सभी याद होने चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया है, जो दक्ष होता जो वैद्य होता है उसको दक्ष होना चाहिए। दक्ष का मतलब क्या होता है? चिकित्सा कर्मों में कुशल होना चाहिए। तीर्थ जो मतलब कि अनेक स्थानों पे घूमकर चिकित्सा कर चुका हो। दृष्ट कर्मा जिसने चिकित्सा की विधियों को जो बार बार देख चुका हो। सूची जो शरीर तथा आचरण से पवित्र हो। फिर होता है औषध। औषध के क्या गुण होने चाहिए? बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। जो जिसकी बहुकल्पनाएं हो, जो सवरस कवात पांट अवले चूर्ण आदि रूपों में दिया जाए इसके बहुगुण, जो औषध में सभी गुण का संपन्न हो। फिर आता है संपन्न जो अपने गुणों में संपन्न हो और योग्य है, जो रोगी को देश काल के अनुकूल हो। फिर परिचारक का गुण क्या होना चाहिए? परिचारक का गुण होता है अनुरुक्त सूची भीष्क, अनुरुक्त सूची दक्षो बुद्धिमान परिचारक है। जो हमारा परिचारक होता है उसको अनुरुक्त होना चाहिए, मतलब कि जो रोगी से स्नेह करने वाला हो। ऐसा ना हो कि जो रोगी का दुश्मन है और वो उसे मार ही दे। इसलिए जो परिचारक होना चाहिए वो रोगी से प्रेम करने वाला चाहिए। सूची होना चाहिए मतलब कि जो उसके खान पान औषधियों को साफ सफाई रखने वाला है। दक्ष अपने कार्य में कुशल होना चाहिए। और बुद्धिमान मतलब कि जो सूझबूझ वाला हो। फिर आता है रोगी को कैसा होना चाहिए? आढ़ रोगी भीषक वश को गाप का सत्वान अपी। जो रोगी होता है वो कैसा होना चाहिए? आढ़ जिसके पास धन वगैरह हो। जो गरीब होगा उसका तो डॉक्टर इलाज करेगा नहीं, तो उसके पास संपन्न धन होना चाहिए। भीषक वश्य वैद्य के अनुसार औषध तथा पथ्य सेवन करने वाला हो। ज्ञापक हो जो वैद्य ने जो कहा उसका पालन करने वाला हो। और सत्वान हो जो सत्य बोलने वाला हो। ये जो चारों जो श्लोक है आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा रोग होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक साध्य है, एक असाध्य। साध्य है जो मतलब कि ठीक हो जाते हैं, साध्य जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। फिर साध्य जो साध्य होते हैं उसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक सुख साध्य, एक कृत साध्य। फिर असाध्य होते हैं उसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक याप्य और एक प्रत्याख्य या अनुप्रकम। ठीक है, जो सुख साध्य होते हैं, सुख साध्य क्या होते हैं? जो सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों को सहन करने में सक्षम हो, जो युवा हो मतलब कि बच्चा ना हो, जो जितेंद्रिय हो, जिसका रोग किसी मर्म स्थल से उत्पन्न न हुआ हो, जिस रोग के उत्पादक हेतु पूर्व रूप थोड़े हो, सामान्य हो, जिसमें अभी कोई उपद्रव पैदा नहीं हुआ हो, जिसमें दोष देश ऋतु एवं प्रकृति समान न हो, चिकित्सा काल में उपयुक्त चारों पाद अपने अपने गुणों में संपन्न हो। तो ये जो भी गुण होते हैं ना ये सुख साध्य के रोगों के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट होता है कष्ट साध्य या फिर कृच्छ साध्य। कृच्छ का अर्थ होता है कष्ट, जिसमें इसमें हम मेनली जो शस्त्र सार अग्नि का प्रयोग करते हैं। जिन रोगों के ऊपर कहे गए सुख साध्य को लक्षण संस्कार रोगों से पूर्ण रूप से विद्यमान न हो। इसमें मेनली जो हम चिकित्सा करते हैं उसमें हम शस्त्र सार और अग्नि का प्रयोग करते हैं। फिर आता है याप्य। उस रोग को याप्य कहते हैं जो पूर्वोत्तम सुख साध्य के लक्षणों के विपरीत लक्षण वालों किंतु आयु के शेष रहने के कारण पथ्य और विहार तथा औषध के अभ्यास करने से रोगी चल फिर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि
जो रोगी है उसको अगर हम पथ्य आहार विहार देंगे तो वो ठीक रहेगा, और उसके अगर डाइट में थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होगा तो वो फिर से बीमार होगा। और ये जो रोग होते हैं ये असाध्य होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रत्याख्य। प्रत्याख्य क्या होते हैं? उन रोगों को अनुप्रकंप भी कहते हैं जो सुख साध्य लक्षणों के अत्यंत विपरीत हो, जो औत्सुक्य मोह आरती लक्षण वाले हो, जिसके अरिष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हो, जिसमें ज्ञान इंद्रियों का नाश हो गया हो। ऐसे रोगियों की चिकित्सा भी नहीं करनी चाहिए चिकित्सकों को। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है। त्याज्य रोगी। त्याज्य रोगी क्या होता है? जो रोगी मतलब कि जिस रोगी को चिकित्सक ने छोड़ दिया हो, मतलब कि उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। हमें किन रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए? जिससे राजा और महाजन द्वेष करता हो, जो राजाओं से द्वेष करता हो, वैद्य से द्वेष करता हो, जिसके पास चिकित्सा के उपयोगी साधन न हो, जो व्यग्र हो, जो चिकित्सा में सक्रिय ना हो, इधर उधर भटक रहा हो, जो रोग चिकित्सा के आज्ञा के अनुसार चलना स्वीकार न करता हो, जो गतायु हो। तो ये पॉइंट दिए गए हैं, इसमें क्या बताया गया है कि इन जो रोगी होते हैं उसको चिकित्सक को उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। बस आपका जो चैप्टर था वो इतना ही था। आप एक बार इसको बुक से रीडिंग लेंगे तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। इसमें इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। आपको मैं जल्दी एक बार मेन श्लोक बताती रहती हूँ। मंगलाचरण आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद आयुर्वेद का प्रयोजन आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आयुर्वेद के 8 अंग भी आपको याद होने चाहिए, इनका श्लोक याद होना चाहिए। उसके बाद आपके जो दोष है उनका कोष्ठों पर क्या प्रभाव होता है, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। आपको वात पित्त कफ के जो गुण होते हैं उसका श्लोक याद होना चाहिए। और इसमें आपको जो शारीरिक दोषों की जो चिकित्सा होती है उसका श्लोक याद होना चाहिए। और जो चिकित्सा के चतुष्पाद है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके श्लोक तो आपको याद ही होने चाहिए। होप सो आपको जो ये आपके टॉपिक है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड हर टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।